मैं बड़े भालू को हरा पाया इसकी वजह सिर्फ लुइस की टांग नहीं थी, बल्कि मेरे मजबूत जीन भी थे। मेरी माँ भेड़िए और छिपकली के मिश्रण से थी, और वही छिपकली आज भी चिड़ियाघर की छत पर खड़ी है। उसी खून की वजह से मुझे ये ताकतवर जीन मिले। लेकिन इन्हीं जीन की वजह से मेरी माँ रेयानो ने आखिरकार अपनी जान दे दी। कुछ समय पहले जब मैं काले कमरे में गया तो गैंग के नए बॉस ने मुझे पकड़ लिया और छुपी हुई बंदूक से गोली मार दी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी छू नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। उसी पल मुझे समझ आया कि शायद मैं मर चुका हूं। ये सोचकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मरने से ठीक पहले मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो मुझे हौसला दे रही थी। फिर मैं अपनी मरी हुई माँ से मिला। तब मुझे समझ आया कि उसने अपनी मौत का इंतजार क्यों किया था। मेरे मिश्रित खून की वजह से मेरे पैदा होते ही मैं दूसरों से अलग हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे मेरी माँ की खूबसूरती मिली। अपनी जवानी में मैं एक इंटरनेशनल स्टार बन गया। फिर भी मैं ये सच कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि मेरा पिता एक छिपकली था। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे शरीर में बहता वो अलग खून मुझे हमेशा डराता रहा। एक दिन मैंने देखा कि मेरे शरीर पर भी मेरे पिता जैसी एक परत स्केल उगाई है। मैंने सोचा कि अस्पताल जाकर इसे निकलवा लूंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह जन्म से है और इसे बदला नहीं जा सकता। समय के साथ ये और फैलती जाएगी। उस पल के बाद मुझे अपनी पहचान से नफरत होने लगी। मैं अपने चेहरे और शरीर को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। मुझे लोगों की नज़रों से डर लगने लगा। मुझे लगता था कि लोग मेरे पीछे बातें करेंगे। धीरे धीरे वो परत मेरे पूरे शरीर में फैल गई और मैं वैसा बन गया जैसा लोग मुझे कहते थे। मैं ये सब सह नहीं पाया और आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। मरने से पहले की रात मेरी माँ बस मुझे गले लगाना चाहती थी, क्योंकि इस दुनिया में वही था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, मैं आखिर तक एक स्वार्थी माँ रही। मैंने कहा, मुझे भी माफ करना, मैं उस वक्त जाग रहा था। आपकी पट्टियां और आपकी परत बहुत सुंदर थीं। सच ये है कि मैं उस समय पूरी तरह होश में था। अगर मैं पलटकर अपनी माँ से अपने दिल की बात कह देता तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन मैं छोटा था और मैंने सोचा कि उस पल उसे परेशान करना सही नहीं होगा। यही बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। तुमने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? धन्यवाद। अगर मैंने अपने दिल की बात पहले कह दी होती तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन अब मैं अतीत में वापस नहीं जा सकता। इसलिए उन सभी मिश्रित खून वालों से जो दर्द और तकलीफ में जी रहे हैं, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं आपको ये एनीमे कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।